हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको हम एनटीए, यूजीसी, एनईटी का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो के लिए होता है उसकी फॉर्म भरने का फुल डिटेल्स बता रहे हैं। तो आप हमारे वेबसाइट थिंक जीओवीटी जॉब्स, यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे जो फर्स्ट में है। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में ही दिखाई दे देगा। एनटीए, यूजीसी, एनईटी जून 2024 का आपको एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, तो उस पर आप क्लिक करें तो आप अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक में मिल जाएगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद पहले आप यहाँ पे न्यू हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा, तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर में आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देगा फीस के बारे में और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप एक बार डिटेल्स को चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अपलोड स्कैन इमेज, कैंडिडेट फ़ोटो, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो बता दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए एंड आपको सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। पासवर्ड के बारे में भी दिया हुआ है, तो आपको पासवर्ड भी देख लेंगे कि आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एक अपर लेटर होना चाहिए, एक कम से कम एक लोअर लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड एक आपको जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर दी हुई है इसमें से कोई एक रहना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपने सब पढ़ लिया उसके लिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे दिया है कि आधार को हम आधार नंबर से ही हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है आप उस सब में से किसी एक के थ्रू आप कर सकते हैं, तो आपका जिससे मर्जी आप उसके थ्रू करेंगे। तो मैं तो आधार कार्ड के नंबर से कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालूंगा और जनरेट ओटीपी करके ओटीपी आएगा, फिर मैं ओटीपी डाल दूँगा। आपका जो ओटीपी आएगा आधार नंबर डालने के बाद वो ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे, आपका वैलिडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे आ गया आपका, तो आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आप उसको चेक कर लेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैंडिडेट नेम जो पहले से ही है आपका आधार कार्ड में वही है, ले लिया है। उसके बाद आपका फादर नेम, गार्जियन नेम पूछा गया है, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, ईमेल एड्रेस, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना डाल लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। और ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल के फिर आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे, फिर उसके बाद आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नेशनलिटी अपना चूज करना होगा, तो यहाँ पे इंडियन डायरेक्ट दिया हुआ तो आपको इंडियन चूज करना है। और आइडेंटिटी टाइप, आप आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको देने का मन करे आप उसको चूज कर लेंगे। अगर आप माने कि पैन कार्ड चूज करते हैं तो यहाँ पैन नंबर डालना होगा, या पासपोर्ट चूज करते हैं तो पासपोर्ट नंबर डालना होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर में, या आप इलेक्शन कार्ड भी डालते हैं तो आप जो भी चीज़ अपलोड करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए प्रीमिस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस मांगा गया है, तो यहाँ पे अपना आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का नेम डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी, और आपका कंट्री पूछा गया है तो इंडिया ही होगा। स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड डाल देंगे। आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाला है, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे सेम कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल लेंगे अपने हिसाब से देख करके। फिर जो मैंने पासवर्ड में आपको बताया था कि पासवर्ड आपको चूज करना है, तो एक आपका अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस मतलब लोअर लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए, तो वो इस हिसाब से उस कॉम्बिनेशन में आप लेटर को डालेंगे, अपना पासवर्ड को चूज करेंगे। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से देख लेंगे, इसमें जो दिया हुआ है आपको जो रखने के बाद वो रख लेंगे एंड आंसर डाल के आप इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेंगे, या कहीं भी आपका जो इंपॉर्टेंट जहाँ डॉक्यूमेंट रखते हैं आप वहाँ पे इसको लिख के रखेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको अगर आपका पासवर्ड नहीं याद रहता है तो उस समय ये काम देता है। उसके बाद हो गया सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे जो डाला हुआ है कैप्चा, इसको यहाँ फिल करके आप सबमिट करें। तो दोस्तों आपने जो फॉर्म भरा था वो प्रीव्यू करने के लिए आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब आप चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बटन आएगा कि आपने मतलब वेरीफाई किया है, तो वेरीफाई पे आप क्लिक कर लेंगे कि आपका सब सही है। डिक्लेरेशन पे आई एग्री कर लेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन आपका फिल हो जाएगा।
आईडी पे आपका ओटीपी जा चुका है, तो आप ओटीपी देख लेंगे। फिर आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। तो जो ओटीपी आएगा आपका, आपको वही ओटीपी यहाँ पे आपको मेंशन कर। दोस्तों मैंने जो ईमेल आईडी डाला था उसमें मेरा ओटीपी आ गया, तो मैं ओटीपी डाल चुका हूँ। ठीक है, उसका फिर मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर दूँगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका जो भी है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आपका आ जाएगा। तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। वहाँ पे चेक करने के बाद आप फिर यहाँ पे जाएंगे। फिर आप यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के आप इसको सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आपका जो फॉर्म का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आपने पासवर्ड और आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो डाल दिएंगे, जो आपके मेल पे आया होगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फिर आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपका दिखने लगेगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट के लिए दिखा रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको चेक भरने के लिए आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिखा देगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ये सब चीज़ आपको डालना होगा। कहाँ से फिल करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है। एप्लीकेशन जहाँ पे है वहाँ पे आप जाएंगे, उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल चुके हैं पहले से ही, तो उसको डाल करके आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करेंगे, नहीं तो आप उसी को वेरीफाई कर देंगे। तो मैं उसी को रहने दूंगा। उसका फिर मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, आप जो कैप्चर मांगा है वो कैप्चर डालूंगा, आई एग्री करके इसको फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आपका आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर दिया। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स खुल गया। तो पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ डाला रहेगा। जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल देंगे। जो भी चीज़ मांगेगा आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जनरल हैं, जनरल EWS है, OBC है, या SC है या ST है। और आप जिससे भी आप उसको चूज कर लेंगे। उसका बाद एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा, तो आपका जो भी है वो डालेंगे। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर कार्ड नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि हाँ आप जैसे आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे। और आप लेस देन 40% है या 40% ज़्यादा है तो उसके लिए भी यहाँ पे चूज के लिए ऑप्शन है। और आप नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और इसमें पूछा जा रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्जियन, तो आपका पेरेंट्स का या गार्जियन का एनुअल इनकम कितना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आप ये सब चूज करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा आई वांट टू अप्लाई UGC NET जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपका बेसिस क्या रहेगा, मास्टर डिग्री के बेस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जैसे मैं मास्टर डिग्री फॉर्म के मास्टर डिग्री के थ्रू करूँगा तो यहाँ पे मैं करूँगा। तो यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाएगा कि पासिंग स्टेटस, तो पास, अगर आप पास हो चुके हैं मास्टर डिग्री तो पास करेंगे, नहीं तो अपेयरिंग कर लेंगे। एंड आपको ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो वो पूछा जाएगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो आपका ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, तो आपका जो भी होगा आप उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कोर्स ऑफ स्ट्रीम क्या है, आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट से किया है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हो आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में आपका कौन सा सब्जेक्ट था तो उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि वेदर इन फाइनल ईयर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और रिजल्ट अवेटेड है, जैसे आपको यहाँ पे मैं अवेटेड में दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा यस और नो। तो आप यहाँ पे पहले चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आप जहाँ से कर रहे हैं तो आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कि क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट, आप कहाँ से क्वालिफाई एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चूज करेंगे। और यूनिवर्सिटी नेम फिर आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी स्टेट का चूज कर ले रहा हूँ तो वहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको नाम आ जाएगा कि हाँ आप कहाँ से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पूछा जाएगा। तो आप अपना यूनिवर्सिटी नेम भी डाल लेंगे। उसका आपको बोलेगा कैप्चा फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेंगे। मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बिन कम्प्लीटेड बाई 19 सितंबर 1991, अगर इस डेट से पहले अगर आपका हो चुका है तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। और रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, अगर आपने रिसर्च किया या एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स मांगा जा रहा है यहाँ पे तो वो डालेंगे। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ PG, अगर आपने कभी भी रिसर्च किया है PG के बाद तो वो पूछा जा रहा है, तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अगर बस होगा तो आप यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। और फिर कैप्चा फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई, फिर आपका नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आ रहा है। तो आप अभी एलिजिबल अगर आप हैं तो तीनों में एलिजिबल हो गया, तीनों में क्लिक हो गया तो आपका तीनों के लिए फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट आप कौन सा चूज कर रहे हैं नेट के लिए, तो आप वो सब्जेक्ट चूज करेंगे। फिर क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, तो उस हिसाब से अपना चूज करेंगे। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि चॉइस फॉर एग्जाम
स्टेट। तो आपका एग्ज़ाम स्टेट आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं आप उस हिसाब से देखेंगे, आपका जो आएगा आप उस हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट फिर पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे। लेकिन आप जो भी एग्ज़ाम स्टेट चूज करेंगे उसमें आपको एग्ज़ाम सिटी भी आएगा। जैसे माने कि मैं बिहार चूज कर रहा हूँ तो आपको एग्ज़ाम सिटी आ रहा है, तो एग्ज़ाम सिटी में जो भी आप लेंगे तो उस हिसाब से अपना आप चूज कर लेंगे। फिर आपका पूछा जा रहा है कि फादर का एजुकेशन लेवल, फादर एंड गार्जियन जो आपके उनका एजुकेशन लेवल क्या है, तो आपके फादर का एजुकेशन लेवल जो भी है आप उस हिसाब से चूज कर लेंगे। फिर ऑक्यूपेशन क्या है आप उस हिसाब से चूज कर लेंगे अपना। मेरा जो है मैं वो चूज कर रहा हूँ और आप अपना चूज करेंगे अपने हिसाब से। फिर मदर का पूछा गया है तो मदर का फिर आप चूज कर लेंगे कि मेरी माँ का क्या है। और कैप्चा में फिर कैप्चा फिल करके फिर आई एग्री करेंगे। तो लास्ट में अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो मैं यहाँ पे चूज कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा कैप्चा अपना फिल करके। तो आप भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। एंड एक बात, आपका जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, आप इसमें सब्जेक्ट जो चूज करेंगे वो आप अपने हिसाब से सारे को चेक कर लेंगे। आपको जिसमें फिल करना है, जिसके लिए एग्ज़ाम देना है, वो आप चूज करके अपना उस हिसाब से फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर आप आई एग्री करके नेक्स्ट कर लेंगे, आपका नेक्स्ट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे बोला जाएगा फ़ोटो जो आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो 4 KB से 30 KB के बीच में रहना चाहिए। तो उसको फिर मैं अपलोड कर लूँगा यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपका जो आया इसमें कि वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई करने के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई कर लूँगा। दोस्तों मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो मुझे यहाँ चेक करना है, ठीक है, फाइनल सबमिट के लिए। तो फिर मैं इसे चेक कर लूँगा और आप भी इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, अपने जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सही है या गलत है। अगर किसी भी प्रकार की कुछ भी गलती होगी तो आप उसको पहले सुधार लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे अब जाके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एंड अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बैक करके इसको फिर से जहाँ पे गलती है उसको सुधार लेंगे। एंड सबमिट एक बार करने के बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर देंगे और इसका जो रिसिप्ट निकलेगा आप उसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।